ही टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज की रेवाड़ी के भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी द्वारा कड़ी शब्दों में निंदा की गई है। और आज वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं आगे की उनकी रूपरेखा किस तरह की रहेगी। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। यातना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। इस सरकार ने सभी हदें पार कर दी। जो चंडीगढ़ जाता है उसके साथ ये ऐसा ही हाल करते हैं। अब ये बर्दाश्त के काबिल हो गया। ये अहिरवाड़ की जनता अब करवट के लेने के मूड में है, क्योंकि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वो चंडीगढ़ अपनी मांग मांगने गए थे। हम वहां कोई नुकसान करने नहीं गए। उनके ऊपर जो इस सरकार का बीजेपी का जो फैशन हो गया, मार लो, उसको अब अंत हो गया। इस बीजेपी को, ये सरकार को ये खाजियाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब गांव में एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। ये चुने हुए सरपंच उनको फूल माला डालते हैं। जब यही सरपंच चंडीगढ़ में जाते हैं इनको लाठी खाते हैं। मैं सब सरपंचों को भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हम गांव गांव जाते हैं, हमें पते हैं। सरपंच लगभग कहते हैं कि हम सरकार के साथ है। अरे ये सरकार के साथ है तो सरकार का नतीजा देख लिया। इसको जन आंदोलन बनाना बहुत जरूरी है। 2 महीने 3 महीने से सिर्फ सरपंच हड़ताल कर रहे थे। अब हमारा प्रयास होगा इसको जन आंदोलन करे, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह के ऊपर जो इन्होंने वारदात की है, वो तो शुक्र है कि यूनियन के पद अधिकारी वहां मौके पे थे, उन्होंने ऊपर पड़ के, इनकी साजिश तो उसको खत्म करने तक की थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अरे कम से कम नियत थी। लड़कियां हमारी जो ममता कादियान बेरी की प्रधान, उसके ऊपर जो चोटें आई है वो बहन जी आज एडमिट है। तो इसको सरकार को इसका खाजाना बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि ये समझते थे कि ये सरपंच है मुझ जाएगा। दूसरी बात, जब अजय सिंह चौटाला अलग बयान दे रहा है, धनखड़ साहब अलग बयान दे रहे हैं, पता ना वो मंत्री जी बबली है बंटी है वो अलग बयान दे रहा है। कम से कम इनको आपस में नोकझोंक हो रही है। इसका पब्लिक को खाजाना ना भुगतना पड़े, क्योंकि अफसरों के हाथ में लगाम होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? जिस तरह से गुरुनाम सिंह चड़ूनी जो चोटिल हुए हैं, बाकी सरपंचों को भी इस आंदोलन में चोट आई है, लाठी खानी पड़ी है। एक हक के लिए सरपंच लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज करना आप कितना मानते हैं, सही मानते हैं? मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूं। वो मीटिंग करते, समझाते और सरपंच को बीच का रास्ता निकालते। अब इन्होंने जो 20 लाख रुपए तक का सरपंच को पावर देनी पड़ेगी। और हमें ऐसा अंदेशा हो गया शाम तक कि जब जहां भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी, खासकर गुरनाम सिंह चड़ूनी जहां बीच में आ जाते हैं, इस सरकार को झुकनी पड़ती है। ऐसा इन्होंने कई बार किया है। अब इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। हम ऐसी ही बहुत जल्दी मीटिंग करेंगे और जो आदेश कल या परसों तक आएगा उसके लिए हम रणनीति बनाने के लिए आज मैडम, हमारे मुन्नी जिला प्रधान, महासचिव विपिन जी, हम इकट्ठे हुए हैं। और 2 दिन 3 दिन में हम एक रणनीति बनाएंगे। और 9 तारीख को भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी HIDC बावड़ में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक महिला कार्यकर्ता को भी एक चोटिल होना पड़ा है, क्या कहेंगे? आप भी महिला किसान मोर्चे से जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस मामले में तो ये पानी सर से गुजर चुके। अब कम से कम उसके घर में भी बहन बेटियां हैं, थोड़ा बहुत तो लिहाज करता है। ये कैसे भूल गए उसको पैदा करने, उनको पैदा करने वाली भी एक महिला ही है। तो महिलाओं के साथ भी इस तरह का बर्बर, हालांकि वैसे तो सरपंचों के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। ये सरपंचों पर नहीं, ये लाठीचार्ज पूरी जनता के ऊपर हुआ है। जनता के चुने प्रतिनिधियों का इस प्रकार से अपमान करना, मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। जितना कहा जाए उतना कम है। फिर इन सरपंचों को मात्र 2 लाख तक बोनस देंगे, तो इन MLA MP के ऊपर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनको खुला सांड की तरह छोड़ रखा है, इनके ऊपर बंदिशें लगा दी। बताइए 2 लाख में वो क्या कर सकते हैं? गली का भी काम नहीं हो सकता। तो ये तो एक तरह से मतलब क्या कहना चाहिए, एक नकेल डालने वाली बात हो गई कि इनको अपने काबू में रखो, वो तुम्हारे जैसे कहोगे वैसे घूमते रहेंगे। इसमें अपने चहेतों को, ठेका प्रथा चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सरपंचों का गला काटा जा रहा है, और ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आप मानते हैं कि बात को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां अपनी मांग को रखने के लिए CM आवास का घेराव करने पहुंचे थे। एक दिन पहले उन्होंने चेतावनी भी दी गई थी चीज की, प्रशासन की तरफ से भी पूरे सुरक्षा पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? कहाँ ऐसी नौबत आई? क्या ऐसा सरपंचों ने क्या कर दिया था? अगर लाठीचार्ज करने पे सरकार विवश होगी, प्रशासन विवश होगा, पुलिस प्रशासन मजबूर होगा। देखिए, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। इनके बस की बात नहीं रही। ये कोई एकदम उठाया गया कदम नहीं था। कितने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पहले इनको सूचना दी गई थी। कोई गलत काम नहीं कर रहे थे।
नियत थे ना उनके पास कोई हथियार था, और एकदम से उनके ऊपर अटैक करना, मैं नहीं मानती कि ये कोई मानवीय कृत्य है। ये इन्होंने तो पशुओं से भी ज्यादा बदतर काम किए उनके साथ है। ये कोई सरकार के काम है? ये तो एक तरह से मवाली गुंडों का काम है। इस तरह से एक चुने हुए लोगों को साथ ऐसा करना, तो आम जनता की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इस समाज में कोई भी वर्ग आज सुरक्षित नहीं है। आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी कहते कि हम बीजेपी की कारस्तानियों से हम खुश हैं, कोई नहीं है। अभी महंगाई लगातार बढ़ रही है, 50 रुपए फिर भी गैस सिलेंडर बढ़ा दिए। क्या 2024 में नतीजे उल्टेंगे? बिल्कुल उल्टेंगे। देखिए, सबसे बड़ा, आपने सही क्वेश्चन पूछा, सबसे ज्यादा खामियाजा आज जो है गृहिणियां भुगत रही हैं, क्योंकि घर का बजट तो उन्होंने चलाना होता है। कोरोना काल से सबके धंधे ठप पड़े हैं, 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही उनको, ऊपर से रोज महंगाई पे महंगाई। तो ये सरकार के काम नहीं है, ये एक चुनी हुई सरकार के काम नहीं है, ये तो एक तरह से यूं समझो कि तानाशाही है। क्या कहेंगे महंगाई जो लगातार बढ़ महंगाई से ये कहेंगे जी, इस आपने कही 2024 का, 2024 में बताओ, कर्मचारी नाराज, व्यापारी नाराज, महिला नाराज, सरपंच नाराज, फिर ये 2024 में आएगा कैसा? इनके पास क्या तरीका है कि ये 2024 में लौट कर आएंगे? और महंगाई तो कमाल होगा। जब 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया 2 साल में तेल बढ़ता था कांग्रेस के जमाने में, उससे पहले सरकार के जमाने में, तो अटल बिहारी जैसा जो एक सीनियर नेता था उसको भी बलद गाड़ी के ऊपर संसद में ले जाया जाता था। अरे कमाल होगा बीजेपी वालों, अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारा तो पुराना बुरा दिन ही दे दो। अच्छे दिन कहाँ है? अब सिरसू की बात हो गले, व्यापारियों के पास, उद्योगपतियों के पास सिरसू होती है तो सिरसू 8,000 9,000 आती है। अब सिरसू का भाव में परसों पहले दिन मंडी का हमने दौरा किया था, 4800 रुपये बिक रही है। जब किसान के ऊपर होती है, प्याज का हाल देख लो, जब किसान की है तो 1 रुपये किलो, आलू का हाल देख लो। और जो व्यापारी के, क्योंकि अडानी अंबानी से इनसे सेटिंग है, गोदामों में बंद करने का इनका पैसा है। और बीजेपी सरकार तो हमारे बड़े बूढ़े कहा करता है आरएसएस की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब मजदूर किसान की कभी हो नहीं सकती। तो इनको ये तो भूल जाओ 2024 के का जिंदगी में भी नहीं आओ, इन्होंने वो हालात कर दी। हाँ, 1.5 साल इनका बचा है, असल में तो जेजेपी बीजेपी वाले का आपस में लटवाज लेगा कि चोर चोर मोशेरे भाई है। एक कहा करता जमुना पार, एक किमी कहा करता, दोनों जना कुर्सी के ऊपर लालच के माए दोनों एक हो गया। अब थोड़े दिन के अंदर इनको भगदड़ मचेगी, ये सरकार गिरेगी। और हमारा अनुमान है, हम पूरे जिले में घूमते हैं, हम कर्मचारियों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, सारी जनता इनसे नाराज है और ये बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सिलेंडर करीब 400 रुपए के करीब का दाम बढ़ गया था उसका। उस समय के कांग्रेस ने तस्वीर वायरल की है, स्मृति ईरानी जो धरने पे बैठी है सिलेंडर लेकर, अब 400 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम हो गए, लेकिन आज 1100 से पार हो गया। आप कहाँ हैं? देखिए, ये उनका पुराना जो है ना फैशन है, 3 पैसे बढ़े तो बैलगाड़ी पे संसद में पहुंच जाते हैं। 400 रुपए सिलेंडर हुआ तो रोड के बीच में मजमा लगा के सिलेंडर लेके लकड़ियां लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आज मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो स्मृति ईरानी? कहाँ है बीजेपी के वो दिग्गज नेता जो महंगाई का रोना रोते थे? आज तो ये उल्टा उस तरह से खाल मूंदने पे उतरे हुए हैं जनता की। कहाँ गए वो उनके? तो कुल मिला के ये सरकार जो है ना, लूटने पे लगी हुई जनता को। इन्होंने देश को बर्बाद तो कर दिया, बेच दिया सब कुछ, विदेशों में पहुंचा दिया। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अहनावटी, ये कितने लोग जा चुके, उनके ऊपर कुछ हुआ नहीं हुआ। पुलवामा का आज तक कोई भेद मिला? कहां से आए वो आरडीएस? कुछ नहीं पता। फर्जी एनकाउंटर दिखाया, उसमें कोई सच्चाई थी? बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ 19 जीतना था। और मैं बार बार आपको यही कह रही हूं, अंदर भी यही कह रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है ये 2024 के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, लोगों को भरमाने के लिए। इधर उधर भटका दो और हम अपना खेल खेल जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला ये कहता था कि स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, स्थानीय युवाओं को कंपनियों में नौकरी चाहिए निकली थी। अरे वह तो कंपनी है। अब कल परसों सरकार ने एक आदेश जारी कराया है कि हरियाणा के अंदर कोई भी युवा के फार्म भर सके हो। ये पीछे 78 एसडीओ लगा, जिसके में 68 गुजरात के थे। जितने इन्होंने तो जो गुजरात मॉडल है ना वो फिट करना है। नहीं, ये खट्टर दुष्यंत सरकार नहीं चला रहे। गुजरात के जो आईएएस दिल्ली में अमित शाह और मोदी जी सरकार चला रहे हैं। क्योंकि जब हरियाणा के अंदर आप
किसी कर्मचारी से, युवा से पता करो, इन्होंने खुली छूट दे दी कि अरे हरियाणा में क्या बेरोजगारी कम है? तो हरियाणा के अंदर इन्होंने गुजरात की भर्ती करनी है, ऐसा आदेश इन्होंने कल परसों पारित कराया है, क्योंकि इन्होंने मॉडल गुजरात के ऊपर यहाँ लाना है। तो हम गुजरात में जाते हैं, गुजरात में भी अब पता नहीं कौन सी ईवीएम मशीन में गड़बड़ है या इनके जादू की छड़ी है। जब आम पब्लिक नाराज, फिर ये जीत जाते हैं। अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। एक एक वोट, एक एक हिसाब किताब से इस बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, हराने की कोशिश करेंगे। देखिए, महिला सरपंचों पर भी अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ गए थे, इसको एक अत्याचार कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पुलिस की बर्बरता कहेंगे। और एक आपके कार्यकर्ता जो थी किसान मोर्चा की, वो भी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो चंडीगढ़ लाठीचार्ज, जो हमारे नेताओं पे जो लाठीचार्ज किया है, उसकी मैं बहुत ही कड़ी निंदा करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। और हमारी जो किसान यूनियन सरकार है, उससे हम कंधे से कंधा मिलाकर और सामने डटकर उसका मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे। अभी 9 तारीख का भी आप डिसीजन किया कि बड़ा आंदोलन की जगह से? हाँ, 9 तारीख की मीटिंग HIDC बावल में होगी और वहाँ हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। कोई बड़ी घोषणा हो सकती है आंदोलन की? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, इन्होंने कहा कि 9 तारीख को HIDC में एक बड़ी मीटिंग होगी इस किसानों की, और उस पर एक बड़ा आंदोलन लिया जाएगा, क्योंकि बार बार इस तरह के अत्याचार वो सहन नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन चंडूनी का कहना है, अभी हम जिला प्रधान समय सिंह से बात कर रहे थे, उनके साथ किसान यूनियन को और भी साथी थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 2024 में सरकार को इन सब चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।